जब भारत माता की रक्षा के लिए हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऐतिहासिक मिशन को अंजाम दिया तो देश भर में जयकारे गूंज उठे। लेकिन इस जीत के बीच कुछ ऐसे सवाल भी उठे जो देश की एकता और वीरता पर चोट करने वाले थे। इन्हीं सवालों पर आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम जयचंदों से डरने वाले नहीं, ये देश सनातनियों का है और रहेगा। उत्तर प्रदेश के महोबा में पंडित शास्त्री ने बताया कैसे भारतीय सेना ने आतंक के अड्डों पर कहर बरपाया और कैसे कुछ लोग इस विजय को सवालों की जाल में फंसा रहे हैं। तो आइए देखिए वो पूरी कहानी, जिसमें एक तरफ है मां भारती के सपूतों का पराक्रम और दूसरी तरफ जयचंदों की साजिश। लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का पसवारा गांव बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जैसे ही उन्होंने यहां की धरती पर कदम रखा, ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। हर और बागेश्वर बाबा की जयकारे गूंज रहे थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहां एक नवनिर्मित क्रेशर प्लांट का उद्घाटन करने आए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने सेना पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। उनके शब्दों में साफ चेतावनी थी, हम जयचंदों से डरने वाले नहीं, ये देश सनातनियों का है और हमेशा रहेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भारतीय सेना की वीरता को पूरे दिल से सराहा। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक मिशन था जिसने भारत की ताकत का लोहा दुनिया को मनवा दिया। उन्होंने कहा सेना ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए आतंकियों के ठिकानों को उन्हीं के घर में घुसकर तबाह किया। ये पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उनका कहना था कि भारत ने साफ कर दिया है, अगर कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। लेकिन बाबा के इस संदेश के ठीक उलट कुछ बड़े नेता और विपक्ष के लोग इस गौरवशाली ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और शायद बाबा बागेश्वर का जयचंद वाला वार भी उनकी तरफ ही है। सबसे पहले नाम आता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का, जिन्होंने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान को पहले ही ऑपरेशन की जानकारी दे दी और शायद इसी वजह से पहलगाम के आतंकी बच निकले। पवन खेड़ा का आरोप था कि सरकार ने पूंछ के नागरिकों को तो कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान को बता दिया। ये देश के वीर जवानों की तपस्या का अपमान है। दूसरा नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे का। खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या सेना ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैयार थी। उन्होंने कारगिल युद्ध की तर्ज पर इस मिशन की निष्पक्ष जांच कराने की मांग तक कर डाली। वहीं तृणमूल कांग्रेस की नेता सागरिका घोष ने भी सेना के सीडीएस अनिल चौहान का इंटरव्यू शेयर करते हुए पूछा, क्यों विदेशी मीडिया को पहले बताया गया, देश के लोगों को क्यों नहीं। रेवंत रेड्डी का भी एक बयान खूब चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पहले तो सरकार बोल रही थी पीओके वापस लाएंगे, बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, लेकिन फिर डरकर ऑपरेशन रोक दिया गया। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तो सीधे सीधे सबूत मांग लिए, कितने आतंकी मारे गए थे, ऑपरेशन कितना सफल रहा। और राहुल गांधी ने संसद में विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए सरकार से 4 तीखे सवाल पूछ डाले। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शायद इन्हीं बयानों को जयचंदों की साजिश बताया। उनका कहना था कि जब जब देश में कोई ऐतिहासिक काम होता है तो कुछ लोग जयचंद की भूमिका निभाकर सेना और सरकार पर सवाल खड़े कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग नहीं समझते कि ये देश सनातनियों का है और हमारी आस्था, हमारी सेना सब कुछ अड़िग है। पंडित शास्त्री ने यह भी ऐलान किया कि अब उनका उत्तर प्रदेश से खास जुड़ाव रहेगा। यहाँ की वीरता और आस्था उन्हें अपनी ओर खींचती है। इसके अलावा उन्होंने आगामी 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक एक विशाल पदयात्रा का ऐलान भी कर दिया, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। अंत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने पूरे भाषण का सार एक ही पंक्ति में समेटा, ये देश सनातनियों का है और रहेगा
उनका संदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए था। जो लोग देश के वीरों पर सवाल उठाते हैं, उन्हें जवाब देना जरूरी है। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत डिजिटल पर।